अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाता है। साथ ही साथ कौन सी स्टेज में एप्लीकेशन करना चाहिए और कौन सी स्टेज में एप्लीकेशन आपको नहीं करना चाहिए, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है यानी कितने दिनों तक काम करता है, फास्टनेस क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको इसका डोज कितना लेना है, सबके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, वॉल्यूम टार्गो सिंजेंटा कंपनी का एक कीटनाशक है। इसमें आपको दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला टेक्निकल है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, 4.3% आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और उसके साथ दूसरा जो टेक्निकल आता है इसमें अबामेक्टिन 1.7% एससी फॉर्मुलेशन में आपको देखने को मिल जाता है। तो एससी का मतलब होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, यानी सफेद लिक्विड गाढ़े फॉर्म में दवा आ जाती है। दोस्तों इस वॉल्यूम टार्गो कीटनाशक में दो टेक्निकल होने की वजह से दोनों की अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। तो थोड़ी जानकारी उनके बारे में लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोरेंट्रानिलिप्रोल की बात करते हैं। तो ये जो टेक्निकल है ग्रुप 28 का टेक्निकल है। आपको पता है कि ये जो एफएमसी कंपनी का कोराजन आता है उसमें भी ये सेम टेक्निकल आपको देखने को मिल जाता है। और आपने कोराजन को तो पहले यूज़ किया होगा। आपको पता है कोराजन जो इलिया होती है उनके ऊपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट में भी क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ऐसे ही यहाँ पे काम करता है। और दूसरा टेक्निकल अबामेक्टिन की यहाँ पे बात करते हैं। तो अबामेक्टिन एक ग्रुप 6 नंबर का कीटनाशक है जो कि आपको क्रिस्टल की अबासिन इस प्रोडक्ट में भी देखने को मिल जाता है, जो खासकर सकिंग पेस्ट यानी जो रज चूसक कीट होते हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन एक्शन दोनों ही ओर से काम करता है। कॉन्टैक्ट यानी संपर्क में आने के बाद ये कीटकों के ऊपर असर दिखाता है, और स्टमक पॉइजन एक्शन यानी क्या होता है, जब हम स्प्रे करते हैं और स्प्रे के बाद जब कीटक कुछ खाने का प्रयास करता है या फिर रज चूसने का प्रयास करता है तो उस दौरान ये जो टेक्निकल होता है उनके पेट के अंदर जाता है और बाद में वहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उसके ऊपर अटैक करके कीटकों को वहाँ पे लकवाग्रस्त बना देता है, जिसके कारण कीटक कुछ खाना पानी नहीं बना पाता और वहाँ पे खाना पानी न मिलने की वजह से उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से ये दोनों टेक्निकल काम करते हैं। और यहाँ पे इस कीटनाशक की एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि इसमें ट्रांसलेमिनर एक्शन है। तो ट्रांसलेमिनर एक्शन क्या होती है दोस्तों, जब हम इस दवा का छिड़काव करेंगे, छिड़काव के बाद हम पत्ती के ऊपर अगर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के बाद ये पत्ती के ऊपर अगर ऊपरी सरफेस पे भी ये दवा पड़ती है तो पत्ती से आर पार हो जाती है, दूसरी ओर आ जाती है, जिसके कारण पत्ती की पिछली भाग में छुपे हुए जो भी सकिंग पेस्ट होते हैं, आपको पता है माइट्स वगैरह खासकर पत्ती की पिछली भाग में ही रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे जाकर ये दवा उन तक भी पहुँच जाती है, जिसके कारण उन तक भी अच्छी तरीके से हमें नियंत्रण मिलता है। तो ट्रांसलेमिनर एक्शन का ये बेनिफिट्स है। तो वॉल्यूम टार्गो में आपको ट्रांसलेमिनर एक्शन भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप यहाँ पे मोटा मोटा कह सकते हो वॉल्यूम टार्गो कोराजन और अबासिन का एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो इलिया होती है उनके ऊपर भी काम करता है और सकिंग पेस्ट माइट्स वगैरह उनके ऊपर भी काम करता है, जो कि आगे चल के हम जानने वाले हैं कि कौन से कीटों के ऊपर कौन से इलियों के ऊपर ये काम करता है। दोस्तों वॉल्यूम टार्गो इस कीटनाशक का एप्लीकेशन आप सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें, अनाज वर्गीय फसलें, साथ ही साथ बागवानी फसलों में भी कर सकते हो, जिसमें अंगूर, अनार, मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, करेला, मिर्ची, भिंडी, सोयाबीन आदि सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हो। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, यानी एक साथ कई कीटों एवं इल्लियों के ऊपर, रज चूसक कीटों के ऊपर ये काम करता है। जिसमें खासकर ये इल्लियों की बात करें तो जो बोरर होते हैं, छेदक होते हैं, फ्रूट बोरर यानी फल छेदक, शूट बोरर, पॉड बोरर, साथ ही साथ तना छेदक यानी स्टेम बोरर, बॉलवर्म जिसमें पिंक बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, सेमिलूपर जिसमें काली और हरी दोनों सेमिलूपर के ऊपर अच्छी तरीके से ये नियंत्रण देता है। और सकिंग पेस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें अबामेक्टिन होने की वजह से जो माइट्स होते हैं, माइट्स के ऊपर जिसमें रेड माइट हो गया, येलो माइट हो गया, दोनों माइट्स के ऊपर ये जो दवा होती है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। खासकर मिर्च की फसल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। साथ ही साथ दोस्तों जो थ्रिप्स होता है, थ्रिप्स के ऊपर भी ये जो कीटनाशक है बहुत ही अच्छा काम करता है। व्हाइट फ्लाई, एफिड जैसिड जैसे और भी जो रज चूसक कीट होते हैं उनके ऊपर यह दवा अच्छी तरीके से काम करती है। और एप्लीकेशन की स्टेज की अगर बात की जाए तो दोस्तों वॉल्यूम टार्गो कीटनाशक की टॉक्सिसिटी ब्लू लेवल की है, तो आप इसे किसी भी फसल की किसी भी अवस्था में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लावर ड्रॉपिंग की कोई भी समस्या आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अबामेक्टिन होने की वजह से दोस्तों जो पॉलिनेशन के लिए मित्र कीट होते हैं उनके लिए थोड़ी यहाँ पे समस्या बन सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वहाँ पे भी आपको नहीं आएगा। तो फ्लावरिंग स्टेज में भी अगर आपको वॉल्यूम टार्गो का इस्तेमाल करना है तो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कॉम्बिनेशन की बात करें
तो आपको इस कीटनाशक को हो सके तो प्लेन ही स्प्रे करना है, किसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं करना है। आप सिर्फ सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आती है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर सकते हो, बाकी आपको ज़्यादा इसका मिक्सिंग नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रिजल्ट टाइम की बात करें यानी रेसिडुअल एक्टिविटी कितने दिनों तक की है, तो लगभग 15 दिनों तक बहुत ही शानदार रिजल्ट हमारी फसल में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको दूसरा स्प्रे लेना है तो आपको पहले स्प्रे से आपको 15 से 20 दिन का गैप रखकर दूसरा स्प्रे आपको लेना चाहिए। और रेन फास्टनेस की बात करें तो 2 घंटे का रेन फास्टनेस है, यानी छिड़काव के बाद 2 घंटे बाद बारिश भी हो जाए तो भी आपको 80 से 85% इस कीटनाशक के रिजल्ट वहाँ पे मिल जाते हैं। और फाइनली अब जानते हैं इस कीटनाशक की सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको क्या डोज इसका लेना है। तो दोस्तों वॉल्यूम टार्गो कीटनाशक को आपको पर एकड़ के हिसाब से 250 ml यूज़ करना है, 150 से 180 लीटर पानी के हिसाब से। अगर आपकी टंकी 15 से 20 लीटर के आसपास है तो आपको 20 से 25 ml इस कीटनाशक का प्रयोग वहाँ पे करना है, और 250 ml आपको 150 से 180 लीटर पानी में इसका प्रयोग करना है। और प्राइस यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, इसकी पैकिंग 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर में अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक वीडियो शेयर करना।